हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। जी, मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हम अपने हेयर फॉल को किस तरह से कम कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकें। देखिए, मेरे चैनल में फेस्टिव सीजन सीरीज चल रही है और साथ ही साथ हेयर केयर की सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। तो हेयर केयर से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पर। तो आपको हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको अपनी समस्या के अकॉर्डिंग समाधान मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली वीडियो की जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, पहली इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप किस तरह से अपने बालों को डिटैंगल करके अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की जो मैं बात करूं, जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्या हमें अपने हेयर फॉल को कम करने के लिए ऑयलिंग करना ज़रूरी है। क्या ऑयलिंग करने से हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन से भी रिलेटेड है कि फेस्टिव सीजन के दौरान हम अपनी हेयर की केयर कैसे करें। तो दो इंफॉर्मेटिव वीडियो, मैं दो टॉपिक को एक ही साथ मिक्स करके बना रही हूँ। लेकिन हेयर केयर सीरीज में हेयर ऑयलिंग से रिलेटेड आपको और भी वीडियो मिलेंगी और उसके साथ साथ मैं हेयर ऑयलिंग से रिलेटेड आपको रेमेडी भी दूंगी, तो वो हेयर केयर सीरीज में आपको मिलेगी। लेकिन इस टाइम सिर्फ मैं आपको, होली बहुत पास है और उसमें आपको अपनी हेयर की केयर कैसे करनी है विद हेयर ऑयल के थ्रू, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जिस तरह से मैंने स्किन केयर के स्टेप आपको बताए हैं, उसी तरह से हेयर केयर के भी स्टेप होते हैं। तो इसका जो दूसरा स्टेप है उसे कहते हैं हेयर ऑयलिंग। पहला स्टेप था कि हेयर को आप किस तरह से डिटैंगल करके हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, और दूसरा है कि किस तरह से आप हेयर ऑयलिंग करके अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जी हाँ, देखिए, जिस तरह से हम अपने बालों में डिटैंगल करते हैं उस तरह से हमारे हेयर फॉल कम होते हैं, उसी तरह से ऑयलिंग करने से भी हमारे हेयर फॉल कुछ हद तक कम हो जाते हैं। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मुझे मेरे बालों में हेयर ऑयलिंग, मतलब बालों के अंदर ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ। तो ये बहुत गलत है। आपको अपने बालों में अपने हेयर्स में ऑयलिंग करना चाहिए। ये ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गए, आपके आमंड ऑयल हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए, या आपके दूसरे ऑयल्स की बात कर लें कि आपके तिल के तेल हो गए, ठीक है, तिल का तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, या आप कह लीजिए कि कुछ जितने भी ऑयल के मैंने अभी नाम लिए ये सारे पोटेंट ऑयल होते हैं। जी हाँ, इसमें पूर्ण नरिशमेंट होता है आपके स्कैल्प को, आपकी हेयर रूट को और आपकी हेयर लेंथ को नरिशमेंट देने का। ये जो ऑयलिंग की प्रोसेस है, एक्सटर्नली ऑयल बाहर से देना, मतलब जब आप ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग करने के टाइम पे आपके जो हेयर फॉलिकल्स के जो पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। और हेयर ऑयलिंग करने के दौरान ये पोर्स आपके जब ओपन होते हैं तो इनमें हेयर ऑयल चला जाता है। ये हेयर ऑयल आपके हेयर रूट तक पहुंचता है, जिससे ये पोटेंट होने की वजह से, मतलब बहुत सारा नरिशमेंट होने की वजह से, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को, हेयर रूट्स को और हेयर रूट्स के साथ साथ आपकी हेयर की लेंथ को, ये है हेयर लेंथ, आपकी हेयर की लेंथ को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आपका हेयर फॉल कम होता है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं हेयर ऑयलिंग की, तो हेयर ऑयलिंग करने से हमारे बालों में जो मजबूती आती है वो एक्सटर्नली हमें उसे देना चाहिए, मतलब हमें बाहर से ऑयलिंग करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको भी हेयर फॉल की समस्या होती है। जी हाँ, अगर आप हेयर ऑयलिंग करने लगेंगे तो आपको हेयर फॉल कम होगा, ये बात सही है। मैं भी अपने बालों में अपने हेयर में ऑयलिंग करती हूँ।
मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हेयर ऑयल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी हेयर केयर सीरीज में, कि किस तरह से आपको हेयर ऑयलिंग करनी है, किन किन हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना है। कुछ इन्फ्यूज्ड ऑयल मैं खुद आपको बताऊंगी जिसे मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, और कुछ ऐसी रेमेडी, कुछ ऐसे हेयर पैक जिसका इस्तेमाल आपके किचन इंग्रेडिएंट से ही होगा, जिसका इस्तेमाल मैंने खुद किया हुआ है। जी हाँ, तो ये मैं आपको अपनी हेयर केयर सीरीज में बताऊंगी। लेकिन इस समय होली बहुत पास है, और होली बहुत पास होने की वजह से हमें अपनी हेयर की केयर करनी बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे स्कैल्प में डिफरेंट तरह के डैमेज हो जाएंगे, जिससे हेयर फॉलिकल्स डैमेज होंगे तो हेयर रूट को भी डैमेज होगा, और जिससे हमारे हेयर की जो लेंथ होगी वो गिरने लगेगी और हमें हेयर फॉल होने लगेगा। तो चलिए हमें हेयर ऑयलिंग किस तरह से करनी है ये जानते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हेयर ऑयलिंग क्यों करनी चाहिए। दूसरा स्टेप है ये है कि जो हेयर ऑयल्स होते हैं, हमें जो इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, बहुत अच्छा पोटेंट होता है, जो इसे एक्सटर्नली नरिश करते हैं और हमारे बालों को ये सिल्की शाइन प्रोवाइड करते हैं, सिल्की होते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं ये। अगर आपके बालों में मजबूती नहीं होगी तो जब आप अपने बालों को खींचेंगे, डिटेंगल करेंगे तो ये इजी टूट जाएंगे। आपको इनको तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। मतलब ऑयलिंग करने से आपके बालों की जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी का मतलब है कि आपके बाल को, जैसे कि ये बाल है, ठीक, आपने इनको लिया और इनको खींचना शुरू किया, तो कुछ खींचने पे बाल टूटते हैं, वो तो नॉर्मल हेयर फॉल है। लेकिन कभी कभी आप अपने बालों को देखिए कि ऐसे ऐसे खींचिए, और खींचने पर अगर वो टूट जाए तो समझ लीजिए आपके बालों में इलास्टिसिटी कम है, मतलब मजबूती कम है, जो आपके हेयर ऑयलिंग ना करने की वजह से है। ठीक है, तो हेयर ऑयलिंग हमें करना चाहिए। हेयर ऑयल में कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिनका उपयोग हम सिंपलीफाई में भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कोकोनट हो गए आपके, आमंड हो गए, आमंड ऑयल हो गए आपके, ऑलिव ऑयल हो गए, इनको हम सिंपली वे में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जो बहुत थिक होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी पतली होती है, मतलब थिन होती है, वो ईजी आपके स्कैल्प में ऑब्जर्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जैसे तिल का तेल हो गया आपका, कैस्टर ऑयल हो गया, और अगर दूसरे ऑयल की बात करें, ऐसे ऑयल जो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, मतलब वो जल्दी हमारे स्कैल्प में ऑब्जर्व नहीं होते हैं, तो उनको किस तरह से हमें अप्लाई करना है ये भी आप मेरी हेयर केयर सीरीज में देखेंगे। तो ये जितने भी ऑयल मैंने आपको गिनाए हैं, आप इनमें से किसी से भी ऑयलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो आप उससे भी ऑयलिंग कर सकते हैं, आमंड ऑयल है तो उससे भी ऑयलिंग कर सकते हैं, और आपके पास ऑलिव ऑयल है तो उससे भी ऑयलिंग कर सकते हैं। ये तो आपके हल्के ऑयल हो गए। ठीक है, मैं इन पर और ज्यादा जानकारी अपने हेयर केयर सीरीज में दूंगी। तो हेयर ऑयलिंग किस तरह से करनी है, जब आप अपनी हेयर को डिटेंगल कर चुके हो तो उनको जब आप हेयर ऑयलिंग करने जा रहे हो तो कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने बालों को खोल लीजिए। खोलने के बाद उन्हें आप डिटेंगल कर लीजिए। डिटेंगल करने के बाद आप जो भी ऑयल अपने बालों में यूज करते चले आ रहे हैं, या जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, आप उनको एक कटोरी में निकाल लीजिए। ठीक है, एक बाउल में निकाल लीजिए, और उसके बाद उनको अपने बालों को सेक्शन में डिवाइड करते जाइए। इस तरह से डिवाइड करते जाइए और डिप करिए और इस तरह से लगाइए। फिर सेक्शन में डिवाइड कीजिए, फिर डिप कीजिए, फिर इस तरह से लगाइए। फिर सेक्शन में डिवाइड कीजिए, फिर डिप कीजिए और इस तरह से लगाइए। आपको जब भी हेयर ऑयलिंग करनी है तो आपको ये जो आपके फिंगर टिप देख रहे हैं, इनसे हेयर ऑयलिंग करनी है। इनको डिबोना है ऑयल में और फिर लगाना है, सेक्शन करना है, फिर इनको डिप करके लगाना है, फिर सेक्शन करना है, फिर ऑयल में अपने इन फिंगर टिप्स को डिप करना है और फिर इन्हें लगाना है। अगर आप इस तरह से ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं, आपको टफ लगता है, तो आप ऑयल ले लीजिए और एक कॉटन बॉल ले लीजिए। कॉटन बॉल को आप ऑयल में डिप करिए और इस तरह से डैब मोशन में आप लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। जब भी अगर मैं होली की बात करूं, होली बहुत करीब है और आपको होली खेलते समय अपने हेयर में
ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। बिना ऑयलिंग करे आप होली खेलने मत जाइए। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बिना ऑयलिंग के आप होली खेलने मत जाइए। और इसमें आपको हैवी ऑयलिंग करनी है, मतलब आपको ज़्यादा तेल लगाना है, क्योंकि जब आप अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे के साथ साथ आपकी बॉडी के साथ साथ आपके बालों पे भी कलर जाएगा ही, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट में हवा में भी उड़ रहा होता है। तो थोड़ा बहुत अगर हमारे बालों में किसी ने रंग नहीं भी लगाया तो थोड़ा बहुत आपके स्कैल्प में रंग मिलेगा ही। तो आप हैवी ऑयलिंग करेंगे तो हैवी ऑयलिंग करने का ये फायदा होगा आपको कि ऑयल जो आप लगाएंगे वो आपके स्कैल्प के फॉलिकल्स में, हेयर की फॉलिकल्स में चला जाएगा। तो वो हेयर के फॉलिकल्स में जाने के बाद आपके पोर क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे ना। भर जाएंगे तो जब आपके स्कैल्प पर कलर पड़ेगा तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, इंटरनली नहीं जा पाएगा, जिससे आपको हेयर फॉलिकल से रिलेटेड डैमेज नहीं होगा, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब आप अपने बालों को रिंस करेंगे तो वो ऊपर से ही निकल जाएगा, मतलब स्कैल्प की ऊपरी सतह से ही निकल जाएगा। और आप ज्यादा मात्रा में शैम्पू का इस्तेमाल कीजिएगा कि जितना भी आपने ऑयल लगाया है वो सारा निकल जाए। जरा सा भी डिपॉजिट रह जाएगा ऑयल तो भी आपको डैमेज हेयर फॉल से रिलेटेड होने लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने जितना ऑयल लगाया है वो आपका ऑयल आप जब रिंस करेंगे तो निकल जाए इजी। तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो कि आपको किस तरह से ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग क्यों करनी चाहिए और ऑयलिंग करने के क्या फायदे हैं और ऑयलिंग ना करने के क्या कारण है, ये भी मैंने आपको बताया है कि उससे हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थी आज की मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।